हाय बच्चे लोग, आप लोग सब कैसा है? आई होप यू आर ऑल वेल। ठीक है, अभी तो एग्जाम खत्म हो गया होगा, एकदम फुल छुट्टी वाले मूड में है, खेलने कूदने मूवी देखने में मूड है। ठीक है, बट इवेंचुअली पढ़ाई तो करनी तो पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूं। आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि अरे बच्चा लोग थोड़ा सा मिस कर ही रहा होगा, तो इसीलिए चलो हम ही एक वीडियो डाल देते ताकि बच्चा लोग देख के याद आए कि हाँ, पढ़ाई भी बोल के कुछ चीज होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। ऑब्वियस सा बात है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। जो लोग अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किए हो, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पोएम्स दैट हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन माय क्लास। तो आप लोगों के लिए चाहिए बैकअप मान लो, चाहिए डेमो मान लो। ठीक है, ऐसा क्यों सोचिएगा, आप लोग लाइव ही क्लास करने आ जाओ ना, सबसे बेस्ट रहता है। भैया विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना क्लासेस बुक कीजिए। ठीक है, डेमो स्लॉट्स बुक कीजिए एंड आ जाइए। ठीक है, तो चलिए बुक निकाल लीजिए। बुक का जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे अपना मास्टर नोट से ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बस लाइन बाय लाइन अच्छे से फॉलो कीजिए तो आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा फिलोसॉफिकल पोएम है जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डॉन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड दो some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so। देखिए, आप लोगों के बुक में लाइनिंग अलग अलग है, मेरे बुक में लाइनिंग अलग है। कोई टेंशन मत लीजिए, मैं जानबूझ के ऐसे करके रखा हूं ताकि एक फ्लो बने। ठीक है, देखो सबसे पहले डेथ को बोल रहा है। ठीक है, वो डेथ को इन्वोक करके बोल रहा है कि देखो डेथ, बेसिक घमंड मत दिखाओ। ठीक है, यू आर नो वन। लोग तुमको बहुत माइटी तो बोलते होंगे, दे मे कॉल यू ड्रेडफुल, बट तुम कोई नहीं हो मेरे लिए। डू नॉट हैव टू बी प्राउड। जस्ट बिकॉज कोई कोई लोग तुम्हें ड्रेडफुल या माइटी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हो वो। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि पोएट ऐसे करके क्यों बोल रहे थे। नॉर्मली क्या होता है कि डेथ को हम लोग डरते हैं ना, डेथ से हम लोग डरते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे देखो डेथ को यहाँ पे वो तो कोई रियल लाइफ इंसान तो नहीं है, लेकिन पोएट ऐसे करके बात कर रहा है कि वो उसके सामने खड़ा है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग गॉड को हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, वो डेथ को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए, एक तरीके से इंसल्ट करने के लिए ऐसे करके बुला रहा है। हम लोग गॉड को प्रे करने के लिए बुलाते हैं, यहाँ पे ये ऑपोजिट काइंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, जहां पे पोएट जॉन डॉन जो है वो डेथ को चैलेंज कर रहा है कि डेथ ज्यादा घमंड मत बन जाओ, ज्यादा घमंड मत दिखाओ। Why? Because although people have called you mighty and dreadful, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिए क्योंकि आप लोग कोट्स के हिसाब से यूज कर सकता है। ठीक है, पोएट बोलता है कि इवन दो यू आर माइटी एंड यू आर नॉट सो। ठीक है, तुम उतना ज्यादा डरावने नहीं हो, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट दैट पावरफुल, यू आर नॉट दैट ड्रेडफुल या स्केरी। ठीक है, फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। तो पोएट बोलता है कि डेथ, तुम बहुत ज्यादा घमंड दिखाते हो। क्यों? बिकॉज यू हैव द पावर टू ओवरथ्रो पीपल, इन द सेंस कि हर इंसान जो है वो तो कभी ना कभी तो मरेगा ही। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज दैट, लाइफ साइकिल तो अपने हिसाब से तो चलेगा ही। इसलिए डेथ जो है, जिसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको ऐसा लगता होगा कि अरे मैं तो डेथ हूं, आई एम वेरी पावरफुल, पीपल शुड बी अफ्रेड ऑफ मी, पीपल शुड बी स्केयर्ड ऑफ मी। ठीक है, लेकिन ऑल्दो डेथ हैज ओवरपावर्ड पीपल, ऑल्दो डेथ जो है बहुतों को मार गिराया है। ठीक है, डेथ से तो कोई तो भाग नहीं सकता, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, लेकिन पोएट ये एम्फसाइज करता है कि तुम जिनको मारते हो ना, वो हमेशा परमानेंटली नहीं मर जाते हैं। कोई भी इमेजिन करो ना, पोएट को इमेजिन करो ना, कितने साल पहले वो तो गुजर गए हैं ना, लेकिन आज भी वो रेलिवेंट है, उनका पोएम हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए पोएट ये एम्फसाइज करके बोल रहा है कि डेथ, यू मे हैव ओवरपावर्ड मेनी पीपल, इट डजंट मैटर। तुम्हारे पास, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास ताकत है, बट दैट इज एन अज्यूम पावर। तुमको लगता है कि तुम्हारे पास ताकत है, एक्चुअली तुम्हारे पास ताकत नहीं है। क्यों?
क्योंकि मरने के बाद भी लोग जो है वो लोग रेलिवेंट रह सकते हैं, वो लोग परमानेंट मरते नहीं है। सिंपल सा सोचो कि मेरा ये वीडियो जो बन रहा है, अगर ये यूट्यूब में अपलोड हुआ या ग्रुप में अपलोड हुआ, आप लोग तो हर दिन देख के, पूरा साल भर देख के तो क्लास तो कर ही सकता है ना, कोई दिक्कत का बात तो है नहीं। अगर मैं कुछ खराब हो भी क्यों ना जाए मेरे साथ, ठीक है, लेकिन वीडियो तो है, आप लोग तो इसे यूज करके अपना बोर्ड भी तो दे सकता है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए एडवांटेज आप लीजिए, इसीलिए डेथ से मैं नहीं डरता, ठीक है। हाँ, डेथ के बारे में हम लोग सब सोचते हैं, लेकिन मौत क्या है, ठीक है, ये पोएट भी बोल रहा है, मौत से डरने की चीज आ रही वो तो सबको होगी, कभी ना कभी होगी, अनएक्सपेक्टेडली होगी। लेकिन मौत, याद रखिएगा, यहां पे डेथ के वजह से डेथ नहीं होती है। एंड दिस इज अ वेरी डीप लाइन, अच्छे से सोचिएगा इसको। डेथ के वजह से डेथ नहीं होती। डेथ होती है कि कोई बीमारी के वजह से, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से, या इंटरनल फैक्टर के वजह से। मौत के वजह से डेथ नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए वो डेथ को यहां पे क्या बोल रहा है, पुअर बोल रहा है। ही इज कॉलिंग डेथ पुअर, ठीक है, क्योंकि उसको जो लगता है कि तुम इतना पावरफुल है, एक्चुअली वो उतना पावरफुल नहीं है, और वो बोलता है कि तुम पुअर हो, यू डू नॉट हैव पावर, ठीक है। इसीलिए वो बोलता है कि तुम मेरे को भी नहीं मार सकते, नॉर येट कैन्स्ट दाउ किल मी। वो चैलेंज कर रहा है कि डेथ, तुम मुझे भी नहीं मार सकते हो, यू कैन नॉट किल मी ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग, हाँ कि ना। देखो कहीं पे भी कुछ डाउट होगा तो ऑब्वियसली हमेशा पूछ लेना है, रोक के नहीं रखना है। एकदम थोड़ा ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज है, लेकिन इसका मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, फिलोसॉफिकली इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, पोएम को कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which thy pictures be, much pleasures there from thee, much more must flow। तो देखिए अच्छे से समझिए लाइन को, कि डेथ जो है उसको कंपेयर किससे किया जा रहा है, रेस्ट एंड स्लीप के साथ, ठीक है। होता है ना कि जब कोई इंसान मर जाता है, गुजर जाता है, उसका बॉडी को, डेड बॉडी को जमीन में बिछा दिया जाता है, उसको चादर से ढक दिया जाता है ना, देख के क्या लगता है कि वो आंख बंद करके सो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेथ को यहां पे कंपेयर किया जा रहा है, किस चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है, रेस्ट एंड स्लीप के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि रेस्ट एंड स्लीप इज इक्विवेलेंट टू डेथ, ठीक है। जब कोई इंसान एकदम एकदम सोचो घोड़ा बेच के सो रहा है, बोर्ड्स का एग्जाम हो गया, ठीक है, अभी एकदम खराटे मार मार के सो रहा है, खराटे नहीं, सोचो जस्ट बेड में लेटा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं क्या, ये तो मरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि यू आर, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप से हम लोगों को तो क्या मिलती है, हम लोग को प्लेजर मिलती है, ठीक है, हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। इसके वजह से डेथ जो है दैट इज नथिंग नेगेटिव। वो बोलता है कि डेथ तुमसे भी मच मोर फ्लो करना चाहिए, मच मोर रिलीफ, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस, ये डेथ से मिलना चाहिए। मतलब कि जिस तरीके से सोने से, रेस्ट करने से, ठीक है, स्लीप से हम लोगों को रेस्ट, रिलैक्सेशन, प्लेजर, हैप्पीनेस मिलता है, डेथ को क्या बोल रहा है, डेथ भी तो एक रेस्ट, स्लीप के तरह ही तो है, वो तो एक इटर्नल स्लीप के तरह है कि नहीं। इसीलिए वो बोलता है पोएट की डेथ तुमसे तो और ज्यादा प्लेजर, ज्यादा सेटिस्फैक्शन तुमसे मिलना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट इक्विवेलेंट टू रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। और पोएट जो है वो बोलता है कि देखो दुनिया के बेस्ट मैन, याद रखिएगा, कभी ना कभी बड़े से बड़े आदमी भी, चाहे वो अब्दुल कलाम सर हो, ठीक है, चाहे वो कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो इरफान खान जी हो, चाहे वो मैं हूं, हर कोई ना कोई, सबको किसी ना किसी को मरना तो पड़ेगा ही, कभी ना कभी तो उसका तो टाइम तो आएगा ही, ठीक है। इतने सारे ग्रेट ग्रेट मैन मारे गए हैं, मैन एंड वुमेन, ठीक है, लेकिन
ये मौत जो है दैट इज नॉट द एंड, उसको एक पॉजिटिव टर्न के हिसाब से दिखा रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी का मौत होता है तो वो नेगेटिव हम लोग को हिट होता है ना, हम लोग को एक नेगेटिव सेंस आता है ना, लेकिन पोएट जो है उसको चेंज कर रहा है, हम लोग का पर्सपेक्टिव को चेंज करने का कोशिश कर रहा है। वो क्या बोलता है कि डेथ जो है इट इज द रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, कि एक इंसान जो है, ये जो ग्रेट मैन, जो बेस्ट मैन वुमेन जो है, वो तो अपना जिंदगी भर तो काम किए, काज किए, मेहनत किए, स्ट्रगल किए, तो जब वो मरते हैं तो इट इज लाइक देयर रेस्ट, वो उनके बॉडी के लिए, बोन्स के लिए वो रेस्ट मिलता है उनको। उनका जो सोल जो है, हर इंसान के अंदर सोल होता है कि नहीं, ठीक है, वो सोल जो है हम लोगों के बॉडी से निकल जाता है जब हम लोग मर जाते हैं, ठीक है। हम लोगों के अंदर से जो सोल जो है वो इस दुनिया में निकल जाता है, उसका एनर्जी जो है, एनर्जी तो कभी तो खत्म तो नहीं हो सकती, तो वो सोल जो है वो सिर्फ हम लोग बॉडी के अंदर से निकल जाता है। कहां पे जाता है पता नहीं, चाहे शायद वो आसमान में चला जाता है, चाहे वो तारा चांद तारा बन जाता है, चाहे शायद वो धरती में घुसकर कोई पेड़ पौधा बन जाता है, कोई एनिमल इंसेक्ट बन जाता है, वट एवर, बट इट इज द, क्या बोले, रिलीज, इट इज द माने फ्रीडम हो जाता है, ठीक है। सोल को, हम लोगों के अंदर जो सोल जो है, इट इज बीइंग डिलीवर्ड, इट इज बीइंग सेट फ्री फ्रॉम द कॉन्फाइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग, ठीक है, हाँ या ना। देखो चलो नेक्स्ट लाइन देखो अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे वो फेस फ्रंट हो, जो भी हो, ठीक है, आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, या यूट्यूब में अगर कमेंट करके बोलना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। फिर देखिए, thou art slave to fate, chance kings and desperate men। तो पोएट जो है देखो कितना, मतलब पोएट का ऑडेसिटी देखो, बोल्डनेस देखो, डेयरिंग देखो उसका। वो क्या बोलता है कि फेट जो है इट इज द मास्टर ऑफ डेथ, चांस किंग्स डेस्परेट मैन, ठीक है। तो यहां पे पोएट बोलता है कि डेथ यू आर अ स्लेव, किस किस का, फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। कैसे करके अच्छे से समझो, ठीक है। हमने आप लोगों को पहले ही बोला ना कि मौत की वजह से मौत नहीं होती, ठीक है। जिसका नसीब में मौत लिखा उसको तो मौत तो होना ही है, चाहे वो कोई बीमारी से हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट से हो, चाहे उसके ऊपर बिजली गिर जाए, पेड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ फैक्टर, ठीक है। तो डेथ के वजह से डेथ नहीं होती है, फेट के वजह से डेथ होती है। इन अदर वर्ड्स, डेथ इज डिपेंडेंट ऑन फेट, ठीक है। डेथ इज डिपेंडेंट ऑन फेट, ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। चांस कि कब किसके साथ क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है ना। कोई इंसान रास्ते में चलते चलते तो उसको तो हार्ट अटैक हो सकती है ना, अरे उसका नसीब ही वैसा था, उसका हेल्थ वैसा था, वो तो चांस है, वो तो लक है, ठीक है। किंग्स बोला जा रहा है कि राजा जो होते हैं, जो पावरफुल मैन होते हैं, वो तो किसी को भी तो मरवा दे सकते हैं ना, है कि नहीं। राजा ऑर्डर दिया किसको मार दो तो मार देंगे ना। तो किंग्स आर पावरफुल, राजाओं के वजह से मौत होगी, डेथ के वजह से मौत नहीं होगी। एंड डेस्परेट मैन, डेस्परेट मैन इन द सेंस दैट कि जो लोग सोचो गिव अप कर दिए, जो लोग सोचो अपने लाइफ से पूरा हार गए, ये हार मान लिए, वो लोग तो अपना जिंदगी खुद खत्म करते हैं ना। दे कमिट सुइसाइड और दे कमिट जहर खा लेते हैं या ट्रेन के सामने कूद जाता है और वट एवर XYZ, दे आर डेस्परेट पीपल। वो लोग गिव अप कर देते हैं जिसके वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है, अपना जिंदगी वो त्याग देते हैं। इसीलिए डेथ के वजह से डेथ नहीं हो रही, हम बार बार करके यही एम्फसाइज कर रहे हैं ना। फेट, चांस, किंग्स, डेस्परेट मैन, वो लोग सब अपने हिसाब से वो काम करते हैं, उसके वजह से डेथ होती है, ठीक है। एंड डस्ट विथ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ट्वेल्व। तो बोलता है कि डेथ का एसोसिएशन किस चीज के साथ है, पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस। इन अदर सेंस कि जहर से लोग मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, ठीक है, वॉर से मरते हैं लोग। डेथ के ये सब फ्रेंड्स है, कंपेनियंस हैं, ठीक है। और डेथ को देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी अच्छे बनोगे। और ये जो पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ये सब क्या है, ये सब तो खराब चीज है ना। तो डेथ का एसोसिएशन भी खराब चीजों के साथ ही किया जा रहा है। वो बोल रहा है कि डेथ तुम्हारा
जो कंपेनियनशिप है वो तो पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ये सब के साथ तुम घूमते फिरते हो। जब वॉर होती है, जब बीमारी होती है, जब जहर कोई खा लेता है, तब जाके एक इंसान मरता है, तब जाके तुम एक्टिवेट होते हो, है कि नहीं? ठीक है, चलिए फिर देखिए अच्छे से। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। तो डेथ को किसके साथ कंपेयर किया गया था? स्लीप के साथ ना। तो पोएट जो है वो बोलता है कि पॉपी और चार्म्स, पॉपी मतलब यहाँ पे अफीम के हिसाब से काम कर रहा है, या कोई ड्रग्स, या कोई ऐसा कोई दवाई, ठीक है, या चार्म्स यहाँ पे मतलब कोई भी, मतलब ट्रिक्स, मैजिक, जिससे हम लोग को नींद आ सकती है, हिप्नोटिज्म जो भी है। तो पॉपी और चार्म से भी तो नींद आ सकती है। डेथ तो नींद ही तो है ना। डेथ का स्टैंडर्ड जितना ऊपर है उसको नीचे उसको गिरा दिया जा रहा है ना, उसको तो इंसल्ट कर रहा है, उसको तो क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं? तो बोलता है कि अरे नींद वो तो पॉपी या चार्म से भी तो हो सकती है, क्या ही दिक्कत है? ठीक है, अच्छा गहरा नींद होता है। बेटर देन द स्ट्रोक व्हाई स्वेलेस्ट दाउ देन। तो बोलता है कि डेथ तुमसे ज्यादा इफेक्टिव तो कोई ड्रग्स हो सकता है, कोई चार्म्स हो सकता है, उससे तो और कस मस्त नींद आती है, खुशी खुशी नींद आती है, तुमसे ज्यादा इफेक्ट होता है उससे। ठीक है, मरने से जितना हम लोग गहरा सोते हैं उससे ज्यादा तो हम लोग पॉपी या चार्म से सोते हैं। ठीक है, वो बोलता है कि तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो, तुमसे ज्यादा इफेक्टिव तो ये पॉपी एंड चार्म्स है, तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा यूनिक सोच रहे हो? तुम हो तो नहीं। वाई स्वेलेज, तुम क्यों अपना सीना चौड़ा कर रहे हो? ठीक है, होता है ना कि हम लोग ज्यादा घमंड हो जाते हैं तो सीना चौड़ा कर लेते हैं। तो डेथ के लिए अप्लाई कर रहा है। वो बोलता है कि अरे डेथ, वाई आर यू फीलिंग सो प्राउड? कोई तो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पॉपी एंड चार्म से, मैजिक से, कोई ड्रग से, दवाई से उससे ज्यादा गहरा नींद आती है। ठीक है, तो देखो कैसे करके उसको इंसल्ट कर रहा है। बोला कि अरे मौत तुम कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट टू लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ thou shalt die। तो जॉन डॉन कंक्लूड करता है कि अरे मौत क्या होती है? इट इज अ शॉर्ट स्लीप। ठीक है, हम लोग क्या होता है, हम जस्ट ऐसे करके सोचो, जब हम लोग नींद में, मैंने नॉर्मल नींद, जब हम लोग सोने जाते हैं उसके बाद तो फ्रेश होके उठते हैं ना, तो डेथ भी क्या एक शॉर्ट स्लीप है। हम लोग का बॉडी मर जाता है लेकिन हम लोग का सोल जो है वो तो वेक कर जाता है ना। ठीक है, एंड सोल हम लोग जानते हैं कि इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं इस चीज को कि बॉडी हम लोग का वो तो मौत के बाद वो तो डिकम्पोज कर जाएगा, उसको तो जला दी जाएगी, उसको तो जमीन में गाड़ दी जाएगी। बट आवर सोल, आवर स्पिरिट, वो तो इस धरती में, इस यूनिवर्स में तो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। हम लोग का बॉडी सो गया होगा, मर गया होगा, खत्म हो गया होगा, लेकिन हम लोग का सोल जो है वो बॉडी से निकल के आजाद हो जाती है। तब तो और मौत नहीं रहेगी। डेथ जो है इट शैल बी नो मोर। डेथ जो है वो अपना इंपॉर्टेंस, अपना पोटेंसी, अपना पावर, वो सब कुछ खो देते हैं। ठीक है, वो अपना पावर, अपना इंपॉर्टेंस, जो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे बाबा रे डेथ बहुत बड़ा चीज है, उसको यहाँ पे वो इंसिग्निफिकेंट बन जाता है, वो अनइम्पॉर्टेंट बन जाता है, वो छोटा बन जाता है। और तब जाके बोलता है कि डेथ thou shalt die, की डेथ तुम ही मर जाओगे। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों को मारते हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम खुद ही खत्म हो जाओगे, तुम खुद ही मर जाओगे, बिकॉज किसी के अंदर और डर नहीं रहेगा मौत का। देखो ये पोएम पढ़ने के बाद लॉजिकल तो लगता है ना पोएट का बात, तो हम लोगों के अंदर से देखो कैसे मौत के लिए, देखो मौत को इज्जत करनी पड़ती है, लेकिन उसे डरना नहीं चाहिए। पोएट जो है जॉन डॉन इस पोएम से मौत का खौफ, मौत का डर जो है उसको पूरा एलिमिनेट कर देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो बोलता है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा ही जब डेथ यू शैल बी नो मोर, तुम खुद ही मर जाओगे, दाओ शैल्ट डाई, कि लोग जो है तुम्हारे ऊपर ट्रायम्फ कर लेंगे। दैट यू योरसेल्फ विल बी कॉन्कर। तुमको लगता है कि तुम दूसरों को कॉन्कर करते हो, दूसरों के ऊपर जीत जाते हो? नहीं, लोग तुम्हारे ऊपर जीत जाएंगे।
वंस दे रीड दिस पोयम, उनके अंदर से कोई डर अगर है तो वो हट जाएगी, ठीक है। डेथ शैल बी कॉन्कर्ड। देखो कोई इंसान इमोर्टल तो नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है वैसा जिससे इमोर्टैलिटी मिल ले, ठीक है, कोई फाउंटेन ऑफ यूथ भी नहीं, वो सब मूवीज में होती है। लेकिन हकीकत क्या है, सबको तो मरना तो पड़ेगा, अगर इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे ना, ठीक है। वो ऋतिक रोशन का वो टनंग टनंग बोला सुना है ना, खाली आता है थे हम खाली आ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वैसा ही बात है, ठीक है। एक इंसान जब पैदा होता है उसको लिखा हुआ है कि वो मरेगा, इट डजंट मैटर कि हाउ ही डाइज। अब ये ऑब्वियसली मतलब इट मैटर्स कि हाउ ही डाइज, मतलब वो कुछ सिग्निफिकेंट किया है कि नहीं किया है वो अलग बात है, वो एक अलग ट्रेजेक्टरी में चला था। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है कि हर इंसान मरेगा, पैदा हुआ है तो मरेगा। लेकिन क्या मौत के बारे में सोच के हम लोग क्या रुक जा सकते हैं? क्या हम लोग क्या अपना जिंदगी जीना कम कर दे सकते हैं या बंद कर दे सकते हैं? नहीं। तो पोएट जो है हम लोगों को अल्टीमेटली यही समझाने का कोशिश कर रहा है कि मौत से डरने का नहीं, ठीक है। यस, मौत को इज्जत दो। देखो हम उतने भी ब्रेव नहीं है कि हम मौत के नाम मौत तू जाए यहां से, तेल लग जाता, हम ऐसे करे नहीं कर सकते। मौत जब होती है इट अफेक्ट्स अस ऑल, इट टचेस अस, इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, ठीक है। लेकिन अगर सही सही से सोचो तो हाँ वो तो स्लीप ही तो है। डेथ के लिए जो ट्रेडिशनल फियर जो है वो हट जाता है, डेथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई करके उसको मॉक करता है। ये एक सोनेट है, देखो 14 लाइन का, ठीक है, पोएम है, ये एक सोनेट है। तो जॉन डॉन अपनी ये सोनेट में वो बोलता है कि मौत तुम तो सिर्फ स्लीप के बराबर का ही हो, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लोग तुमको माइटी बोलते हैं, तुमको पावरफुल बोलते हैं, बट यू आर नथिंग। तुमसे अल्टीमेटली हैप्पीनेस ही मिलती है। जिस तरीके से सोने से हम लोग को हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, कॉफी खाने से, अफीम खाने से, या कोई जादू से, कोई चार्म से, दवाई से हम लोग को नींद आती है, ठीक है। डेथ इज ऑल्सो इनवोक, इट इज एन एक्सटर्नल थिंग, ठीक है, कोई बीमारी की वजह से होता है, इसलिए डेथ से उतना ज्यादा डरने का है। चैप्टर क्लियर है ना बाबू लोग? ठीक है, पक्का ना? ठीक है, कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा और मास्टर नोट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मास्टर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसका डिटेल समरी दिया हुआ है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन दिया हुआ है, और हर चैप्टर के एंड में मैं सजेस्टेड क्वेश्चंस भी दे रहा हूं कि आप लोग ताकि उसको लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर सको, या बोर्ड्स में क्या आ सकता है, एक रफ एक आइडिया आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब वो आएगा ही कि नहीं वो अलग बात है, ठीक है, बट अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर मेरे से चेक करवाओगे तो आप लोगों को जरूर आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग, आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली हम लोगों का क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।